नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं। हालांकि हमारे यहाँ फ़िलहाल तेज़ हवा चल रही है और कुछ छोटे मोटे बादल, जैसे कहते हैं ना कि माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ, यानी कि 4-5 किलोमीटर की रेंज में जो वर्षा देते हैं, वो बादल बने हुए हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में बने। हमारे पहले तो वेस्टर्न में थे, लेकिन कमज़ोर होकर के ईस्ट में गए, पूरब की ओर गए और पूरब में स्ट्रॉन्ग हुए और स्ट्रॉन्ग होकर के वही बादल पूरब से बारिश होते हुए उत्तर की तरफ आए और उत्तर की तरफ फिर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा इलाका छोड़ दिए। वो होता है, वो हर साल ऐसा देखने को मिलता है। तो तेज़ हवा चल रही है और आपको अगर आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी माइक नहीं लगाए हैं और प्रकृति में बैठ करके ठंडा ठंडा हवाओं का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं ना कि प्रकृति के आगे सब एसी वगैरह फेल होते हैं, तो उसी तरह का यहाँ पर है। देखिए, ये जो मॉडल आपको दिखा रहे हैं, ये ECMW का मॉडल है। हम इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि ये पहले से ही जो प्रेडिक्ट करता है उसमें इसमें थोड़ा बहुत चेंज आते हैं, बाकी इसका सटीकता अधिकतर जो है वो काफ़ी सटीक रहता है। देखिए, ये जो है 9 जून, 10 जून और ये आपका पहुँच गई 11 जून, ये पहले से बता रहा है कि सिस्टम ये आंध्र प्रदेश के आसपास ही बनेगा कई दिन से, और वहीं पर अडिग है। और देखिए, यहाँ से सेंट्रल ये यहाँ से होता हुआ गुजरात की तरफ ये जो रुख करेगा, इसलिए इसमें भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि सिस्टम पे जो है ये, अरे यार, तो इसमें सिस्टम देखिए यहाँ पर गुजरात की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर, देखिए गुजरात की तरफ गया, देखिए यहाँ पर किस तरह से गुजरात की ओर गया। तो ये आपका 18 जून के आसपास है, तो इस पर हम ज़्यादा विश्वास है। बाकी सिस्टम पे कोई खास विश्वास रहता नहीं है, बाकी मॉडल्स में बदलाव आते रहते हैं। उसके बाद एक सिस्टम और बन रहा है जो कि दिखा रहा है ये कि ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के बेल्ट में सर्कुलेशन के रूप में रह सकता है। हालांकि इसमें कितना सटीकता है इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि दूसरा जो पहला सिस्टम है वो तो इसमें फिक्स हो रहा है कि ये गुजरात की तरफ रुख कर रहा है, आंध्र प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के कोस्ट को पार करते हुए ये तटों के साथ साथ आगे बढ़ेगा और गुजरात के तट को पार करेगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी इसमें नज़र आ रही है, अच्छी खासी इसमें नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं, क्योंकि जब से सिस्टम बनने को है तब से ये यहीं पर दिखा रहा है ट्रैक, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका ट्रैक तब से यही बना हुआ है, जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है यहीं पर इसका ट्रैक जो है वो लगातार बना हुआ है और दिखा रहा है कि ये देखिए गुजरात को पार करके राजस्थान के ऊपर जाएगा, उसके बाद वहाँ वो समाप्त होगा। देखिए, अभी गुजरात के ऊपर है यहाँ पर, और देखिए राजस्थान के ऊपर गया और राजस्थान के ऊपर से ये थोड़ा सा और आगे गया और ट्रफ में विलीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक दिखा रहा है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो स्थिति जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय मानसून काफ़ी आगे पहुँच चुका होगा, क्योंकि इस समय का जो टाइम दिखा रहा है इसमें, ये दिखा रहा है 21 जून। 21 जून के दिन मानसून काफ़ी आगे पहुँच जाएगा। तो ये ट्रफ भी हो सकती है, जो कि तराई के बेल्ट में शिफ्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है इसके हिसाब से। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कब मानसून स्ट्रांग होगा, कब मानसून कमज़ोर होगा। बस 9-10 के आसपास से अभी देखिए इसमें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए सही सभी इलाकों में देखिए पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। देखिए ये पश्चिमी हवाएं ये चल रही हैं आपका। देखिए 7 जून, ये आपका 8 जून आ गए हम लोग। ये देखिए 8 जून में भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव लगातार जारी है और ये देखिए 9 जून के आसपास भी। अब उसके बाद देखिए 9 जून के बाद देखिए यहाँ पर जो है पूर्वी भारत में हवाएं जो है बदली हैं और हवाओं की दिशा बदली है और हवाएं पूर्वी हो गई हैं। ये मानसून के आगमन का एक संकेत हो सकता है। देखिए, ये GFS मॉडल है, इस पर भी कुछ विश्वास किया जा सकता है। कुछ हद तक ये भी सटीकता में तत्पर रहता है और कुछ हद तक ये भी जो है बातों को सही जो है साबित कर सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें दिखा रहा है कि अभी सिस्टम जो आंध्र प्रदेश के आसपास बनेगा, देखिए वो भी आंध्र प्रदेश को पार करके आगे की तरफ मूव करेगा। और देखिए उसके बाद देखिए किस तरह का सिस्टम इसमें सिस्टम बता रहा है और दिखा रहा है कि सेंट्रल पार्ट से आप मध्य प्रदेश से ये गुजरात की तरफ बढ़ेगा। अब इसका ट्रैक दिखाई पड़ा है यहाँ पर। ये अपना एक अजीब तरीके से जो अपना घटनाक्रम में लगा हुआ है और सर्कुलेशन क्या बनेगा, लूप एरिया क्या बनेगा, वो तो अब समय ही बताएगा और कितना इसमें सटीकता होता है, क्योंकि ये भी सिस्टम जो है वो दिखाता रहा। हालांकि कुछ हुआ नहीं और सिस्टम दिखाता ही रहा और कई इलाकों में बारिश में कमी देखी गई और जो LPA 12 तारीख के आसपास बनने वाला है उसको ये बढ़ा करके लगभग उत्तर की ओर दिशा में बढ़ा करके ये देखिए सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश से गुजार करके गुजरात की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे साइड। जबकि इस समय अधिकतर नॉर्मल LPA जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये दिखा रहा है साउथ वेस्ट की तरफ। हालांकि ऐसा होते हैं, ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट की तरफ नहीं जा सकते हैं, आम बात है। लेकिन जिस तरह की वर्षा दिख रही है इस तरह से आप देख पा रहे होंगे लगभग 8, 9, 10, 11,
11 और 12 के बाद से वर्षा शुरू होगी, कई इलाकों में होगी, अच्छी खासी बारिश शुरू होगी। मानसून उसके बाद रफ्तार पकड़ेगा और लगातार जो वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में तेज़ होंगी, कई इलाकों में कम होंगी और कई इलाकों में बहुत भारी भी हो सकती हैं और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना भी रहेगी। और उसके बाद ये वर्षा जो है 18 जून, 19 जून, 20 जून और इवन 21 जून की अगर बात करें तो 21 जून तक भी यानी कि मानसून कमज़ोर नहीं होगा, मानसून चलता रहेगा। अब लगे हाथ ICMWF का भी लेटेस्ट अपडेट जो 12 बजे के बाद आते हैं उसके भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अगर चलेंगे 14 तारीख पर देखिए सिस्टम बन रहा है और आगे तक मूव करेगा और 17, 18, 19 का देखिए सिस्टम बनेगा जो कि दिखा रहा है कि ये जो है सेंट्रल पार्ट्स को पार करके जो है वो कुछ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये भी अब ICMWF भी अपना एक अलग रूप में आ रहा है। देखिए एक अजीब सा यहाँ पर ट्रैक के बारे में सब लोग विस्तार दे रहे हैं सिस्टम वाले। जो भी मॉडल्स हैं वो अभी फ़िलहाल अपने तय समय पे नहीं हैं, तय समय से बाहर चल रहे हैं, यानी कि जो इनको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। आप इसमें नज़र आपको आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में विंडी एफ है क्योंकि ये, इसमें GFS पे भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। हाँ, GFS पे देखेंगे तो GFS में भी 8, 9, 10, 11 बजे तक के आस पास देखेंगे सिस्टम बनेगा। एक बंगाल की खाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, डिप्रेशन वगैरह बन सकता है और आगे चलते करके ये जो है पश्चिम बंगाल तट को पार करेगा, मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। उसके बाद देखिए ये गुजरात की ओर जाएगा जैसे बताया हमने, और उसके बाद फिर एक सिस्टम बनेगा जो कि एक हल्का होगा और ये जो है ये भी सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर जाने की संभावना है। अब सुबह कुछ और थे और इस समय कुछ और हो गए। तो हमने बताया ना कि ये जो मैप्स वगैरह हैं ये अपना, ये जो मॉडल्स हैं ये अपने ही रूट में चल रहे हैं। अभी इनका कोई भी कंफर्मेशन सही से नहीं आ पा रहा है कि कितना सिस्टम कौन सा बनेगा, कौन सा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ सिस्टम का अपडेट है कि ये जो सिस्टम बनने वाला था 12 तारीख के आसपास लो प्रेशर एरिया, वो नहीं बनेगा तो काफ़ी कमज़ोर होगा। इसके बारे में भी जो सिस्टम है वो अपने इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी होगा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस समय बादलों की स्थिति देखते हैं। देखिए यहाँ पर गर्जना भी हो रही है हमारे यहाँ पर, और देखिए ये जो कोस्ट पे देखिए बादलों का बनना चालू चुका है काफ़ी स्ट्रांगली, जो कह सकते हैं कि मानसून का भी आगमन यहाँ पर होने की संभावना है, कुछ इलाकों में हो चुका है। और देखिए धीरे धीरे वर्षा बढ़ेगी क्योंकि आज 6 तारीख है, अभी 2-4 दिन तो अभी शांत माहौल रहेगा। लेकिन उसका देखिए वेस्ट कोस्ट पे भी कुछ इलाकों में क्लाउड्स दिख रहे हैं, जो कि कई दिनों से यहाँ पर क्लाउड्स में काफ़ी मंदी थी, बादल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, वर्षा वगैरह नहीं हो रही थी। और देखिए यहाँ पर देखो ना हल्का सा बादल, यही बादल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और छाए हुए हैं, कई इलाकों में वर्षा कर रहे हैं। तो ये जो मानसूनी बादल ऐसे ही होते हैं, कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ होती हैं। हालांकि हमारे यहाँ मानसून नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इलाकों में वर्षा हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है या कुछ पूर्वाई का जो यहाँ पर सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर बादल वगैरह बने हैं। मध्य पश्चिम में कुछ भी बादल नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत हल्के बादल हैं। तो देखिए यहाँ पर देख पाएंगे क्लाउड्स वगैरह यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासे हैं, पूर्वी क्षेत्र में। और अरब सागर वगैरह में देखेंगे और इसमें देखेंगे तो लगता है कि मानसून आया ही नहीं है, यानी कि लग रहा है कि मानसून यहाँ पर आया ही नहीं, पहुँचा ही नहीं मानसून। तो बाकी तो बात ही छोड़िए, देख ही पा रहे होंगे आप लोग। तो जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी बारिश होगी, कहाँ पर क्या माहौल रहेगा, इसके बारे में आपको आगे अपडेट कर देंगे।